आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद के 20वें अध्याय से, जिसमें मैत्रेय विदुर संवाद का वर्णन आता है। इसमें सृष्टि की रचना, क्योंकि भी विदुर की रुचि है सृष्टि की रचना में, सुनने में तो मैत्रेय जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की रचना की। इस बीच में उन्होंने कई बार अपना शरीर त्यागा। कल हमने ये भी श्रवण किया था कि शरीर त्यागने का मतलब, ब्रह्मा जी के लिए शरीर त्यागने का मतलब था उस भौतिक चेतना को त्यागना। शरीर त्यागने का मतलब था उस भौतिक चेतना को त्यागना जिससे वो कार्य किया था। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कई बार शरीर त्यागा। ब्रह्मा ने जब अंगड़ाई के रूप में फेंके जाने वाले शरीर को, अंगड़ाई लेके जो शरीर जैसे आलस वाला उसको फेंका, तो उससे भूत और पिशाच उत्पन्न हुए। इसी को निद्रा भी कहते हैं। भूत पिशाचों ने शरीर को अपना लिया, इसी को निद्रा भी कहते हैं। जिसमें ऐसी निद्रा जिसमें लार चूती है, शरीर मुंह से लार निकलती है, वो अशुद्ध होते हैं, उस पर भूत प्रेत आक्रमण करते हैं। ये निद्रा तमोगुण की निद्रा मानी जाती है और उनका ये आक्रमण उन्माद पागलपन कहलाता है। अशुद्ध रहने पर, तो इसमें बता रहे हैं कि अशुद्ध रहने पर उन्माद रोग या भूतों का आक्रमण होता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जब मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है तो उसके मुख से जो लार बहती है कई बहुत ज्यादा, वो अशुद्ध होता है और इस अवसर का लाभ उठाकर भूत प्रेत उस पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरे समय सोते समय लार चुराते जो सलीवा रहता है, वो अगर किसी का बाहर निकलता है, वे गंदे माने जाते हैं, उन्हें या तो भूत सताते हैं या पागल हो जाते हैं। ये पूरी तमोगुण की निद्रा होती है। इस प्रकार से उन्होंने, इससे पहले उन्होंने भूत पिशाच उत्पन्न किए, और उससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से राक्षस उत्पन्न किए थे, असुर उत्पन्न किए थे। ये सब सृष्टि की रचना है। अप्सराएं उत्पन्न की थी, गंधर्व उत्पन्न किए थे, एक एक करके, और फिर उस शरीर को त्यागते गए, उस चेतना को त्यागते गए, क्योंकि राक्षस को बनाने का कार्य जो है वो भी तमोगुण वाला है। तो ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि, क्योंकि सृष्टि में रचना करना है, इसलिए उसकी रचना की गई थी। फिर उसके बाद में जीवात्मा के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप, अपनी नाभि से साध्यों तथा पितरों के समूह को उत्पन्न किया। साध्य और पितर कहां से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुए। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि ब्रह्मा ने और क्या क्या उत्पन्न किया, ये आज की क्लास में श्रवण करेंगे। आज 3रे स्कंद के 20वें अध्याय के 43वें श्लोक से हम स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे। आत्मसर्गम तमक्कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यः च पितृभ्यः च कवय यत् वितंतवे। श्राद्ध एक कर्मकांड है। तो पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत इस असिद्ध अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। ये पितृ जो गण होते हैं और ये अदृश्य शरीर वाले होते हैं। साध्य और पितरगण होते हैं दिवंगत आत्मा। ये जो आत्मा चली जाती है वो अदृश्य रूप में साध्य और पितर।
पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस उद्देश्य को स्वयं धारण किया। इस उद्देश्य शरीर के माध्यम से इस श्रद्धा के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साथियों तथा पितरों को पिंड दान करते हैं। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से इस श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग जो साथियों तथा पितरों मतलब दिवंगत पूर्वजों के रूप में पिंड दान करते हैं। श्राद्ध एक कर्म कांड है जिसे वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिनों का एक पक्ष आता है जब कर्मकांडी धार्मिक लोग दिवंगत आत्माओं को भेंटे प्रदान करने के नियम का पालन करते हैं। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, वो पितृगण अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके, इसलिए कर्मकांड कर। क्योंकि पितृगण भी कोई परमानेंट शरीर नहीं है, अदृश्य शरीर है। अतः वे पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर सके, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड दान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर सके। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में विशिष्ट रूप से गया में प्रचलित है, जहां एक प्रसिद्ध मंदिर में विष्णु के चरण कमलों पर हवी चढ़ाई जाती, हवंस की सामग्री। चूंकि इस प्रकार उत्तराधिकारी की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः पितरों की उन पतित आत्माओं को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला, वे मुक्त कर देते हैं और पुनः शरीर धारण करने की आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। तो पितृयोनि भी कोई बहुत अच्छी योनि नहीं है कि जिसमें पतित आत्मा जो नीचे गिर जाती है आत्मा, उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता। पाप कर्म इतने ज्यादा रहते हैं। और फिर जब मिलता है वापिस से शरीर, उत्तराधिकारियों के सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं तथा पितरों को, उनको पतित आत्मा को जिन्हें स्थूल शरीर नहीं मिला, वे मुक्त कर देते हैं, जिससे उसको उधर से मुक्त कर दिया उस आत्मा को, और फिर से पुनः शरीर धारण कर सके। दुर्भाग्यवश पुनः शरीर जब धारण करता है जीव, दुर्भाग्यवश माया के फिर वशीभूत हो जाता है। इतना तड़प तड़प के वो उसको पितृयोनि से छुटकारा दिलाया गया, लेकिन वो पुनः शरीर धारण करने की आत्मोन्नति करने के लिए उन पर अनुग्रह करते हैं। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग फिर से इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, फिर से अपने साधन जुटाता है कि किस तरह मैं सुखी हो सकूं। उसी की इच्छाओं की, इनकम्प्लीट इच्छाओं करते करते, भौतिक इच्छा की कभी खत्म नहीं, उससे उसको स्थूल शरीर खत्म हो गया, भटक रहा था, फिर मिला, सबके प्रयास से मिला, फिर वापिस आया तो फिर से वही भूल गया। और दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का उपयोग फिर से वही साधन जुटाने, वही साइकिल कम इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। भूल जाता है कि ऐसे कर्म से उसे पुनः वो अदृश्य शरीर मतलब जिसमें स्थूल नहीं है, फिर से वो भटकना पड़ेगा। भगवान के भक्त अथवा कृष्ण भावना में भावित मनुष्य को ऐसे श्राद्ध अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, उनके लिए कंपलसरी नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर को निरंतर प्रसन्न करते रहते हैं। फलतः उसके संकटग्रस्त पितृगण तथा पूर्वज स्वतः मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो तो सारे पितृ मुक्त हो जाए, पितृज और पूर्वज सब मुक्त हो जाए। इसके ज्वलंत उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि वे उनके पापी पिता, जिसने भगवान के चरणों पे कई बार अपराध किया, उसका उद्धार कर दे। प्रहलाद महाराज। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, जिस वैष्णव परिवार में प्रहलाद जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ हो, उसमें न केवल माता पिता उसका पिता तथा पिता का पिता, बल्कि उसकी 14 पीढ़ियां स्वतः तर जाती। अतः निष्कर्ष निकाला कि परिवार, समाज तथा समस्त जीवात्माओं के लिए सबसे उत्तम कार्य कृष्ण भावनामृत। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता का कथन है कि कृष्ण भावनामृत में पटु कोई भी व्यक्ति अनुष्ठान नहीं करता है, ये कार्मिक अनुष्ठान में रुचि नहीं लेता है कृष्ण भावनामृत व्यक्ति, क्योंकि वह जानता है कि सबको की पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की सेवा करने से सभी अनुष्ठान संपन्न हो जाते हैं।
स्वतः सिद्ध हो जाता है। सिद्धान विद्याधरान चैव तिरोधानेन स सृजतः। तो आगे सिद्धान विद्याधरान चैव तिरोधानेन स असृजतः तेभ्ये अदतात्मात्मानम अंतर्ध्यानाख्यम अद्भुतम। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अपना अंतर्ध्यान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अंतर्ध्यान, ये अंतर्ध्यान अलग है, अदृश्य अलग है। अदृश्य में भौतिक शरीर ही नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, जो भूत प्रेतों और एवं पितरों को भी होता है। लेकिन इसमें विद्याधर सिद्धों को अंतर्ध्यान होके अपने शरीर को दिखाए नहीं, अंतर्ध्यान रूप में विचित्र रूप प्रदान किया। अंतर्ध्यान का अर्थ है कि ये व्यक्ति जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो है किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ता। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेन असृजत प्रभु। मानयन आत्मा आत्मानाम आत्मा आभासम विलोकयन। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सर्जक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते उन्होंने प्रतिबिंब में परछाई से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि की। किन्नरों की और किम पुरुषों की सृष्टि, इनका लोक अलग है। तो अपनी परछाई से इनकी सृष्टि की। आगे बोलते ते तु तत्जग्रहो रूपम त्यक्तम यत्परमेष्ठिन्या मिथुनी भूय गायन्ते तमेव शशि कर्म भी। किम पुरुषों तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया। किसने? किन्नरों ने और किम पुरुषों ने। और इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। तो तात्पर्य में बताया गया है कि सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले प्रातः काल में उसको ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस ब्राह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक कर्म किए जाते हैं। इस वेला, इस काल में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक होती है। तो कभी कोई प्रश्न पूछता है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों कार्य करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक, इसमें लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं, इस वेला में संपन्न क्रियाएं दिन के अन्य भाग में संपन्न क्रियाओं से अधिक प्रभावात्मक रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो काम किया गया उसका ज्यादा इफेक्टिव रहता है। देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधात उत्सर्जः तत्वपु। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैला कर लेटे हुए थे। वे अत्यधिक चिंतन थे कि उनकी सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने रोष में आकर उस शरीर को भी त्याग दिया कि सृष्टि के काम आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी तक सब नीची चीजें उत्पन्न हो रही थी, तो उन्होंने क्रोध में आके उस शरीर को त्याग दिया। तो हमें जैसे पहले बताया था, शरीर, ब्रह्मा जी के शरीर त्यागने का मतलब उस चेतना को, तो अभी कौन सी वाली चेतना को त्यागा? क्रोध वाली चेतना को त्यागा। तो हे विदुर, उस शरीर से जो बाल गिरे वो सर्पों में परिणित हो गए। क्रोध से जो ब्रह्मा जी के बाल गिरे, उन्होंने शरीर त्यागा, उससे सर्पों में, वो शरीर सर्पों में परिणित हो गया। उनके हाथ पैर सिकुड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग उत्पन्न हुए, जिनके फन फैले रहते हैं। ये सर्प और नाग रहते हैं, हमेशा क्रूर रहते हैं। क्रोध और ईर्ष्या का प्रतीक है।
क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस शरीर को त्यागा, जिस जिस शरीर से, कौन से, रोष वाले, क्रोध वाले शरीर से त्यागा। शरीर से त्यागना मतलब उस चेतना को त्यागा उन्होंने। सात्मानं मन्यमान कृतकृत्यम इवात्मभू तदा मनोनु संसर्ज अंते मनसा लोक भावना। एक दिन स्वयं जन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। एक दिन स्वजन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। उस समय उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया। मन से उन्होंने मनुओं को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। मनु समित और ये जीव के कल्याण के लिए ये सारे नियम बनाए। कई बार जीव सोचता है कि आध्यात्मिकता में, इसमें इतने सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। वो जीव के कल्याण के लिए बनाए, नहीं तो अल्टीमेटली जीव ही सफर करेगा। तेभ्यः स सृजत् स्वीयं पूरं पुरुषम आत्मवान तान दृष्टा ये पूरा दृष्टा प्रशंससु प्रजापतिम। आत्मवान सृष्टा ने अपना, उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया। आत्मवान सृष्टा ने, ब्रह्मा जी ने अपना मानवीय रूप दे दिया मनु को। मनुओं को देखकर उनसे पूर्व उत्पन्न जो देवता गंधर्व आदि ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे कि ये बनाया आपने, मानव जो बनाया है, ये स्तुति करने लायक। तो मानव शरीर को कितना परफेक्ट माना गया है, मनुओं से उत्पन्न जो मानव। अहो एतत् जगत् सृष्टा सुकृतम बत्ते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन साकम अन्नम अनाम है। उन्होंने स्तुति की, हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न है, आपने जो भी सृष्टि की बहुत सुंदर है। चूंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णता स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा कर लेंगे। तो मानव से अपेक्षा की जाती है कि वो यज्ञ करे, क्योंकि इस यज्ञ के फल की देवता वो ही खाते। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर लेते हैं, उनके भगवान के माध्यम से पहुंच जाता है देवताओं के पास। तो व्यक्ति या तो भगवान की भक्ति में लग जाए, या फिर नहीं तो देवताओं की करके देवताओं के लिए यज्ञ करे, उसको, उनको प्रसन्न करे। नास्तिक नहीं बना रहे, कुछ करे, वो एक्टिविटी करे, नास्तिक नहीं बना रहे। केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य नहीं करे, या तो देवताओं की पूजा करे, कर्म कांड, जिससे देवता यज्ञ में कुछ और उसको, उसके बदले में उनको आशीर्वाद मिले। अगर, लेकिन जो ऊपर वाला लेवल है वो भगवान को कर देगा, भगवान को सबके लिए सब कुछ करेगा, तो फिर वो भक्त लोगों के भी यज्ञ होता है, लेकिन वो विष्णु के लिए होता है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो कोई कार्य करे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, या नहीं, उसको भगवान की प्रसन्नता उतना ऊंचा नहीं, तो देवताओं की प्रसन्नता के लिए करे। लेकिन इस संसार में मनुष्य, भौतिक भौतिक व्यक्ति अपने संबंधियों की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करता है। उन्हीं के लिए वो हंसता है, उन्हीं के लिए रोता है, उन्हीं के लिए गाता है, उन्हीं के लिए जीता है, अपने शरीर के बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे देवता लोग इसलिए स्तुति करें कि आपने जो भी सृष्टि की बहुत सुंदर है। क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णता स्थापित हो चुका था, हम हवि में साझा करेंगे। हवि मतलब यज्ञ में जो सामग्री अर्पित की जाती है, इसलिए उसमें अलग अलग सामग्री होती है जो देवता लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जो होता है, तिल होता है, और अलग अलग घी होता है, अलग फल होते हैं कई बार, वो भी यज्ञ में ये सब जो है देवताओं के लिए समर्पित। तात्पर्य, भगवत गीता में यज्ञ की महत्ता का उल्लेख है। भगवत गीता में भी तीसरे
अध्याय के 10वें श्लोक में यज्ञ की महत्ता को लेकर भगवान पुष्टि करते कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने मनु को यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधि सहित उत्पन्न किया और उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि याज्ञिक कर्मों को करते रहो। देखिए, सबको आदेश है कि याज्ञिक कर्मों को करते रहो। भक्त लोग नाम संकीर्तन के द्वारा भगवान का यज्ञ संपन्न करते हैं, बाकी कार्मिक लोग देवताओं करते हैं, लेकिन यज्ञ करते रहे। यज्ञ मतलब है सेक्रीफाइस। सारा सुख स्वयं न भोग के देवताओं को या भगवान को दे उसका हिस्सा। और तुम इन याज्ञिक कर्मों को करते रहो। ब्रह्मा जी ने मनु को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे तुम आत्म साक्षात्कार को उचित पर प्राप्त होगा और तुम भौतिक सुख भी भोग सकोगे साथ साथ। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवात्मा बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति को वश में करना चाहते हैं। याज्ञिक अनुष्ठानों का उद्देश्य क्रम से जीवात्माओं में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। आत्मा का साक्षात्कार, शरीर के ऊपर ही नहीं बंधे रहे। तो इसलिए सबको यज्ञ करने का बोला गया। भगवान के लिए करें या देवताओं के लिए करें। यज्ञ का मतलब नाम संकीर्तन यज्ञ भगवान के लिए जो भी किया गया वो भी सेक्रीफाइस यज्ञ। और जो फायर सेक्रीफाइस है वो देवताओं के लिए, देवता उसमें से कुछ हिस्सा पाते हैं। तो किस लिए किया गया? यज्ञ के अनुष्ठान का उद्देश्य क्रमशः जीवात्मा में आत्म साक्षात्कार को पुनर्जीवित करना है। जीव यहाँ के भूल नहीं जाए कि उसको वो शरीर है, शरीर आत्मा को भूल नहीं जाए, तो उस आत्मा का फिर से साक्षात्कार करने के लिए किया गया। वही इस ब्रह्मांड में जीवन का शुभारंभ है। किंतु याज्ञिक अनुष्ठानों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या रहना चाहिए? भगवान को प्रसन्न रखना। बार बार कीवर्ड आता है कि कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाए कि जिसमें भगवान अप्रसन्न हो। जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिससे भगवान अप्रसन्न हो। जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता है अथवा कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, तब तक वो न तो भौतिक सुख से नहीं आत्मबोध से सुखी रह सकता है। वो धन तो एकत्र कर लेगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा उसको। वो धन के माध्यम से खेल सकता है, अलग अलग खेल खेलेगा और बताएगा कि देखिए मैं कितने खेल खेल सकता धन के माध्यम से, लेकिन सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि खेल किस लिए खेल रहा है? वो धन के माध्यम से। सुखी नहीं तो तभी तो अलग अलग प्रकार के गेम खेल रहा है वो धन के माध्यम से। वो धन के माध्यम से अपना एंटरटेनमेंट करना चाहता है और धन के माध्यम से सुखी रहना चाहता है। लेकिन बाकी जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि धन से सुखी हो गया। वो दुखी है इसलिए इसको इतने सारे गेम खेलने पड़ रहे हैं। जो सुखी है उसको क्यों जरूरत पड़ेगी इन सब गेम खेलने की? लेकिन इसी तरीके से ये माया है कि सारा संसार उसके उस गेम से प्रभावित होता रहता है। यार मुझे भी वो गेम खेलना है। अरे भाई उसको जरूरत है गेम खेलने की। धन के द्वारा उसको शो करने की जरूरत है। सेटिस्फाइड नहीं है उसको, इसलिए ये इस माध्यम का यूज कर रहा है। और मूर्ख, तुम तो ऑलरेडी संतुष्ट थे, तुम इस गेम में क्यों शामिल हो गए? तुमको संतुष्टि थी और ये संतुष्टि कहां से आती है? भगवान को प्रसन्न। उसको पता नहीं कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। उसको पता नहीं कि भगवान कैसे प्रसन्न किया जाए, इसलिए वो धन के माध्यम से अलग अलग गेम खेल रहा था। आप तो ऑलरेडी अगर सुखी हो तो क्यों झंझट में फंस? तो इसलिए माया के प्रभाव के कारण व्यक्ति जो सुखी होता है फिर जाके दुख में फंस जाता है। वो भी गेम खेलना चाहता है क्योंकि दूसरे सारे व्यक्ति गेम खेल रहे हैं। तो इसलिए ऋषि मुनि शब्द और ऋषि मुनि वो या शुद्ध भक्त वो है जो अपने आप को गेम से दूर रखते हैं क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं है।
उस मूर्ख व्यक्ति को आवश्यकता है, क्योंकि उसने पाप के द्वारा का उसको अलग अलग गेम खेलने संतुष्ट होने के लिए शो करना है लोगों को। तो इसलिए जब तक मनुष्य भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेता अथवा कृष्ण भावनामत नहीं हो जाता, तब तक वो ना तो भौतिक सुख से अथवा ना आत्मबोध से सुखी रह सकता है। उसको धन होते हुए सुख नहीं मिलेगा, उसको यौवन होते हुए सुख नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतना धन, इतना वो, या अमेरिका में देखते हैं बड़े बड़े उद्योगपति करे, उतने फेमस होते हैं, फिर उनका जब अलग अलग तरीके से उनको दुख आता है, कोई बीमारी या फिर उनका सेपरेशन होता है, तो वो पीक स्टेज में क्यों फिर ये होना चाहिए, बीमारी सेपरेशन पीक स्टेज में क्यों होना चाहिए, जब सारी चीजें यूथ भी है, वो यौवन भी है, धन भी है, तो फिर क्यों होना चाहिए, फिर कौन सी इच्छा बाकी, फिर कौन सी इच्छा बाकी। व्यक्ति बोलेगा ठीक है गरीब में तो धन का, फिर कौन सी इच्छा बाकी है। क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं किया गया। जरूरी नहीं कि केवल भक्ति में आने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। तो जब भक्तों के समाज में आता है तो देखते हैं कि कौन भक्त किस किस तरह से भगवान को प्रसन्न कर रहा है। जब एडवांस डिवोटीज के केस संघ में आते हैं तब पता लगता है कौन किस किस तरीके से भगवान को प्रसन्न कर रहा है। कोई उनको अच्छी क्वालिटी की चैंटिंग करके कर रहा है, कोई अच्छी क्वालिटी की स्तुति करके कर रहा है, कोई अच्छी क्वालिटी के उनको उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों को अध्ययन करके कर रहा है, कोई उसका श्रवण करके कर रहा है, कोई उसका कीर्तन करके कर रहा है। हर व्यक्ति जो शुद्ध भक्त समाज में अलग अलग तरीके से कोई प्रचार करके कर रहा है, कोई उनकी बुक बांट के कर रहा है। ये सब भगवान को प्रसन्न करने के साधन है। अगर ये सिंसियरली किए जाए तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की उसके बता रहे। अब आगे बताते हैं कि तपसा विद्या युक्ति योगेन सुसमाधिना ऋषि ऋषिकेशा ससर्ज अभिमता प्रजा। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप पूजा एवं मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपने इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को और अपने पुत्र प्रजापतियों को उत्पन्न किया। तो देखिए किस किस चेतना में कौन कौन उत्पन्न हुआ है। भूत पिशाच निद्रा को त्यागा, क्रोध को त्यागा, क्रोध वाले शरीर से सर्प, क्रोध ईर्ष्या से सर्प उत्पन्न हुए। उससे पहले जो ब्रह्मा जी ने अलग अलग करके अंगड़ाई के रूप में भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। अपने ब्रह्मा ने अपनी कांति से, अपनी सुंदरता से, अपने सौंदर्य के मानव आसन करते गंधर्व अप्सराओं को उत्पन्न किया। और संध्या को कैसे उत्पन्न किया। संध्या बहुत अच्छी वेला नहीं मानी जाती है, इसलिए संध्या में जब भगवान का करते हैं उस अशुभ वेला को शुभ करने के लिए भगवान का कीर्तन करते हैं। एक तो सुबह की संध्या तो शुभ मानी जाती है, लेकिन जो शाम की संध्या है वो अशुभ मानी जाती है, इसलिए उसको अशुभता को हटाने के लिए करते हैं, क्योंकि शिव जी भूत प्रेत पिशाचों के साथ घूमते रहते हैं। और जो भी व्यक्ति उस समय कोई ऐसा अशुभ कार्य करता है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसलिए संध्या समय को अगर सोता रहता है
संध्या समय कोई निद्रा कर रहा है तो ये भूत प्रेतों पिशाचों के लिए बहुत अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने अभी पूजा करके, कठोर तप करके, पूजा करके, मानसिक एकाग्रता करके तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके निष्काम भाव से अपने इंद्रियों को वश में करते महर्षियों को और अपने प्रजापति को उत्पन्न किया, उस भाव में उत्पन्न किया, इनको जन्म दिया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय। अलग अलग भाव के कारण अलग अलग जीव उत्पन्न हो। तात्पर्य यज्ञ के सारे अनुष्ठान भौतिक आर्थिक उन्नति के लिए, अर्थात वे शरीर को आत्मज्ञान के अनुशीलन तो सक्षम बनाए रखने के लिए, किंतु वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। जो यज्ञ के सारे अनुष्ठान है भौतिक चीजों के लिए ज्यादा आत्मज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो आध्यात्मिक आत्मज्ञान के लिए प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है, इसमें विद्या अथवा परमेश्वर की पूजा अनिवार्य है। कभी कभी योग शब्द का व्यवहार मन की एकाग्रता के लिए की गई शारीरिक क्रियाओं को बताने के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से योग पद्धति में अपनाई जाने वाली शारीरिक क्रियाओं को अल्पज्ञानी मनुष्य योग की परिणति समझ लेते हैं। कई बार शारीरिक क्रियाओं को योग की पद्धति समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में परमात्मा में मन को केंद्रित करने के लिए शारीरिक क्रिया है। आर्थिक उन्नति है तो मनुष्य को उत्पन्न करने के लिए पश्चात ब्रह्मा ने ऋषियों की सृष्टि की, जिससे वे आत्मबोध को आदर्श स्थापित कर सके। मनुष्य की सृष्टि के बाद ऋषियों की सृष्टि की, जिससे क्या है कि इस मनुष्य को ज्ञान दे सके, आत्मबोध करा सके, इसलिए ऋषि मुनि को उत्पन्न किया। तेभ्य च एकैकशः स्वस्य देहस्य अंशमादजः। तेभ्य च एकैकशः स्वस्य देहस्य अंशमदातजः। यत् यत् समाधि योग रिद्धि तप विद्या विरक्ति मत। ब्रह्मा के अजन्मा पुत्रों में से ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया। ब्रह्मांड के अजन्मा ब्रह्मा ने इन पुत्रों को में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य लक्षणों से युक्त। तात्पर्य श्लोक में विरक्ति शब्द का अर्थ वैराग्य गुण से युक्त। भौतिकतावादी के व्यक्ति को आत्मबोध नहीं हो सकता है, जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं और उनके लिए आत्मबोध प्राप्त करना असंभव है। अपने इंद्रियों के लिए सारे साधन इकट्ठे करके उसमें इतने लिप्त रहते हैं, इतने लिप्त रहते हैं कि उनको आत्मज्ञान करने लगता है। जब बड़ा शॉक मिलता है उनको, तब जाके वो सडनली ढूंढते हैं कि कहाँ आत्मज्ञान मिलता है। तो जो इंद्रियों भोग में लिप्त रहते हैं उनके लिए आत्मबोध प्राप्त करना असंभव। भगवत गीता में कहा गया है, जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख की खोज में आसक्त रहते हैं कि उसी को बढ़ाना है, वे योग समाधि अर्थात कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता नहीं प्राप्त कर सकते। भोगेश्वरी प्रयक्तानाम तया पतचेतसा। जो ये विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य इस जीवन में भौतिक सुख उठाते हुए आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है, मात्र आडंबर है। जो विज्ञापित करते हैं कि मनुष्य जीवन में भौतिक सुख भी उठाता रहे और आत्मज्ञान भी प्राप्त करता रहे, दोनों चीज नहीं हो सकती। बोले कि भौतिक सुख के लिए भी पूरा प्रयास करा उसकी वृद्धि के लिए और साथ में आत्मज्ञान में नहीं हो सकता। वैराग्य के चार तत्व हैं। अवैध विषय जीवन से जीना, अवैध विषय जीवन से बचना, मांसाहार से बचना, मादक द्रव्य सेवन से बचना तथा द्रुत क्रीड़ा से बचना, ये चारों तत्व तपस्या कहलाते हैं। आत्मोद का विधान ये है कि मन को कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर में तल्लीन कर दिया जाए। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि विदुर को ये उपदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा की सृष्टि की रचना का भी वर्णन किया, किस प्रकार से ब्रह्मा ने ऋषि मुनि देवता बाकी सब बना लिए, मनुष्य भी बना लिए। इस तरह से 20वां अध्याय
यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम 21वें अध्याय से शुरू करेंगे, मनु कर्दम संवाद। अब जो है आगे प्रजाति तो उत्पन्न हुई, आगे कैसे चलेगा वंश, आगे आता है मनु कर्दम संवाद। विदुरवाच स्वयंभा स्वयंभुवस्य च स्वयंभुवस्य च मनोवंश परम सम्मत कथितां भगवन् यत्र मैथुनेनैधरी प्रजा। विदुर ने कहा, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा होगी। तो अब मनु की परंपरा सब बन गए एक एक करके। अब मनु की परंपरा, मनु में आगे कैसे संतान की वृद्धि हुई। तो तात्पर्य की अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषय जीवन अपनाना चाहिए। तात्पर्य अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषय जीवन अपनाना चाहिए। वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषय जीवन जी रहे। विदुर नहीं चाहते कि मैं विषय जीवन जीवन वाले के बारे में कुछ भी सुनो, लेकिन इस भौतिक संसार में उसी की प्रशंसा सुननी पड़ती जो विषय जीवन जीता। हम इस संसार में किसकी प्रशंसा सुनते हैं? जो विषय जीवन जी रहा है, कैसे वो जी रहा है, उसने कितना अच्छा किया, कितना सक्सेसफुल रहा, कैसा। वही जीवन प्रेरणा देने, ऐसा लगता है कि वही जीवन प्रेरणा दे। तो वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषय जीवन बिता रहे। वे तो स्वयंभू मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आत्मज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया। वे तो स्वयंभू मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए हैं। भक्त राजा उनकी कथा सुनने में इंटरेस्टेड, वो विषयी लोगों की उसमें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन भक्त राजा के बारे में सुनना चाहते जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आत्मज्ञान के साथ में अत्यंत सावधानी पूर्वक किया है, जिन्होंने अपनी प्रजा का। अतः उनके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रबुद्ध बन सकता है, इंटेलिजेंट बन सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मत आया है, जिसमें संकेत मिलता है कि स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकारी थी। दूसरे शब्दों में आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषय जीवन की मान्यता सभी ऋषि तथा वैदिक धर्मों के ग्रंथ के अधिकारी थे। आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति भौतिक जीवन को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा नहीं। प्रियव्रता उत्तानपादो सुतो स्वयंभुवस्वे यथा धर्मम जुगुपतु सप्तो दीपवतिम महिम। स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियम के अनुसार सप्त दीपों वाला इस संसार पर राज्य किया। तात्पर्य श्रीमद भागवत ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभू के दो पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है। उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये 7 द्वीप आज भी है, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिण ध्रुव। यद्यपि श्रीमद भागवत में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है,
लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं जैसे प्रीवत तथा उत्तानपाद और कई अन्यों का जैसे भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य और मनुष्य उनके इतिहासों को पढ़कर लाभ उठा सकता है। आगे तस्य वे दुहिता ब्रह्मन देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापते कुता कर्दमस्य त्वया नघ। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा वह प्रजापति ऋषि कदम की पत्नी देवहूति थी। तो यहाँ पे जो है विदुर कहते हैं, विदुर मैत्र की प्रशंसा करते बोलते हैं, ब्राह्मण, है पापीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा वे प्रजापति ऋषि कदम की पत्नी थी। इसमें मैत्र मुनि ने पीछे बोला था कि जो जो मनु की पुत्रियां थी देवहूति, आकुति और प्रसूति, मनु की पुत्रियां थी, तो देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। तो तात्पर्य यहाँ पर हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में वैवस्वत मनु का वर्णन है। आधुनिक युग जो है वैवस्वत मनु से संबंधित है। स्वयंभू मनु उसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से, अर्थात जब भगवान शुक्र के रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। भगवत गीता का वैवस्वत मनु स्वयंभू मनु से सर्वथा भिन्न है। भगवत गीता में जो बता दिया है, जो युद्ध हुआ था, स्वयंभू मनु का वर्णन है, वैवस्वत मनु का वर्णन, जो 7वां मनु है, जबकि भागवतम में सारे मनुओं का वर्णन है। स्वयंभू मनु पहले मनु है क्योंकि ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, ब्रह्मा जी को स्वयंभू बोला जाता है। आगे बोलते हैं, तस्याम सवे महायोगी युक्ता याम योग लक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यम तत्मय शुश्रूषवे वध। उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की। उस महान योगी मतलब कर्दम ऋषि ने। इस राजकुमारी कौन? देवहूति। देवहूति राजकुमारी थी, मनु की पुत्री थी, पृथ्वी की राजकुमारी थी। जो कर्दम ऋषि, उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त है, उस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपया करके आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। तात्पर्य यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतति के विषय में जिज्ञासा की। यहाँ पर बताया गया कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। कर्दम ऋषि थे, देवहूति भी अष्टांग योग में परम निपुण थी। योग क्रिया के जो 8 अंग हैं वो क्या है? यम, नियम, यम मतलब होता है इंद्रियों, इंद्रिय निग्रह, नियम मतलब विधि विधानों का कठोर पालन, तीसरा विभिन्न आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, उसके बाद में है ध्यान धारणा समाधि, ये आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 और सिद्धि अवस्थाएं होती है, जिन्हें योग सिद्धि कहा जाता है। पति पत्नी दोनों ही योगाभ्यास में सिद्ध थे, कर्दम और देवहूति दोनों। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी, पूरी अष्टांग योग में सिद्ध थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतान उत्पन्न की। पूरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे। परफेक्शन ला के फिर संतान उत्पन्न करते थे, जिससे संतान अच्छी क्वालिटी की।
आजकल संतान पहले उत्पन्न हो जाती है, उसके बाद उसका देखते हैं कि क्या गलती होगी। तो उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पूरा काल में ऋषि तथा मुनि अपना जीवन को पूर्ण बनाने परफेक्शन पूरे ज्ञान में आके फिर करते थे संतान, नहीं तो वे ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते थे। जो विवाह नहीं करते ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कभी भी यह संस्तुति नहीं किया गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ ध्यान देकर महान ध्यानी बन जाए, योगी बन जाए, किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। रुचियो च भगवान ब्रह्मन् दक्ष वा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। हे ऋषि कृपा करके मुझे बताइए कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष दक्ष तथा रुचि ने, ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष और रुचि ने, स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी के रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतान उत्पन्न की। तो जैसा हमने पढ़ा, मनु की 3 कन्या थी, देव आकुति, देवहूति और प्रसूति। और ब्रह्मा के पुत्रों में थे दक्ष, रुचि और बाकी दूसरे मानसिक पुत्र जो थे कश्यप, नारद मुनि में मरीच, ये सब थे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्ष ने और रुचि ने मनु की 2 कन्याओं से विवाह किया। दक्ष ने किससे किया? प्रसूति से किया। और रुचि ने किससे किया? आकुति से किया। तो तात्पर्य वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान दिया, वे प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं, ऐसे उनके कतिपय परिवर्ती पुत्र भी। स्वयंभू मनु भी प्रजापति तथा ऐसे ही ब्रह्मा का दूसरा पुत्र दक्ष भी। स्वयंभू मनु के 2 कन्या जो थी, देवहूति का तो विवाह कर दिया था, तो बाकी जो थी आकुति, प्रसूति। तो प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ ब्याह किया। इन युग्मों तथा उनकी संतानों समस्त ब्रह्मांड को बसने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न की। विदुर का प्रश्न था, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संतति की उत्पन्न की। मैत्रेय वाचा प्रजा सजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्या तपस्या से। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मांड को बसाने के लिए संतान उत्पन्न की। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, प्रजा सजीते भगवान कर्दम ब्रह्मणा उदित सरस्वत्याम तपाते पे शस्त्राणाम समादश। भगवान महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। संतान उत्पन्न करने से पहले 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इसलिए तो इनके देव की ओर से भगवान स्वयं कपिल देव उत्पन्न हुए, कपिल मुनि, क्योंकि कर्दम मुनि ने सरस्वती के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तात्पर्य यहाँ पर पता लगता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्षों तक योग ध्यान अभ्यास किया था। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन दीर्घ हो। उसी स्थिति में योग सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये सब प्रारंभिक अभ्यास मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं। ये शरीर के लिए, भगवान के लिए, आत्मा के लिए नहीं। जिसमें ये बताते हैं कि योग में कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान करने से ईश्वर के साथ एकाकार हो सकती है। ये कलयुग धोखा देने वाला, झगड़ने वाला युग है। जिसे बार बार बोला, कलयुग का चीटिंग
कलयुग में धोखा देना और झगड़ने वाला युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहते हैं कि कलयुग में हरे नाम केवलम कदेव नास्ते 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 गति रहता। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से संतान उत्पत्ति आगे बढ़ रही। अब कर्दम मुनि ने किस प्रकार से अपने संतान उत्पन्न की देवहूति के माध्यम से, कर्दम मुनि ने कितने समय तक तपस्या की, ये हमने श्रवण किया। तो पहले माता पिता जाते थे, तपस्वी लोगों के पास में जाते थे पुत्र ढूंढने के लिए। अभी किसके पास कितना धन है, कौन किसका जॉब है, कौन कितना ब्यूटीफुल है, और ये कैरेक्टर हो या नहीं हो, जीरो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनु कर्दम संवाद प्रारंभ होता है। तो आज इस प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं और आगे कर्दम मुनि ने किस प्रकार तपस्या की, देवहूति से किस प्रकार से विवाह, ये हम कल की क्लास में श्रवण करें। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। मनु कर्दम संवाद की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।